राजभंग योग, आपकी जन्म कुंडली को खोलिए। वैसे तो इस योग को आप समझ लीजिए कि न ही हो आपकी कुंडली में, पर है तो इसका मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्य का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो। अब भाग्य भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाएगा तो सीधी सी बात है, भाग्य को ये कमजोर करने वाली बात हुई। दूसरा, आपका पराक्रम भाव पीड़ित हो। पराक्रम भाव पीड़ित कैसे होता है? तो पराक्रम भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों, पराक्रमे से नीच राशि में हो, मृत अवस्था में हो, अथवा पराक्रम भाव पर या पराक्रमेश पर पाप ग्रह की दृष्टि हो। फिर से बता दूं, जब इन सूत्रों को बताता हूं तो आप वही दर्शक समझ सकते हैं जो थोड़ा बहुत ज्योतिष के कार्यक्रमों को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, शनि ही पराक्रमेश होंगे तो अपने घर को देखकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बाकी के क्षेत्रों की बात करूंगा जहां शनि पराक्रमेश नहीं होते। तो पराक्रम भाव या पराक्रमेश पाप ग्रह से पीड़ित हो और पराक्रम भाव पीड़ित हो पाप कर्तरी योग में, भाग्येश 12वें भाव में बैठे हों और 12वें भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हो। फिर से नोट करिए कि भाग्य भाव का स्वामी जाकर के आपकी कुंडली के 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी धन भाव में, और पराक्रम भाव आपका अगर पीड़ित है तो ये राजयोग को भंग करने वाला है। इसके रहने से जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग का लाभ जातक नहीं ले सकेगा। अब सवाल उठता है कि इस सूत्र के पीछे का तर्क क्या है? समझ लीजिए इस चीज को। सबसे पहले मैं पराक्रम भाव की ओर चलता हूं। जन्म कुंडली में अगर मैं पुरुषार्थ की बात करूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र केवल और केवल कर्म पथ प्रदर्शक विषय है, ये प्रत्येक व्यक्ति को कर्मण्य बनने की बात कहता है, अकर्मण्य नहीं। भाग्य बताने वाला ये ग्रंथ नहीं, ये विषय नहीं है। ये प्रकाश देता है कर्म पथ पर चलने के लिए। तो पराक्रम भाव अगर पीड़ित हो जाए तो सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा, परिश्रम प्रयत्न नहीं कर सकेगा। और फिर इसके बाद भाग्य भाव का स्वामी 12वें चला जाए तो भाग्य का लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। और धन भाव में जाकर के व्ययपति बैठ जाएं तो सीधी सी बात है, धन संचित नहीं होने देंगे। तो आपके जीवन काल में कई तरह का क्षेत्र है, या तो अपने पुरुषार्थ से आप अपना भाग्य लिखते हैं, या धर्म के माध्यम से आप अपना भाग्य लिखते हैं, या धन के माध्यम से आप अपना भाग्य लिखते हैं। तीनों ही क्षेत्र अगर पीड़ित हो जाए तो सीधी सी बात है, राजयोग तो भंग ही हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, चलिए तीनों न हुआ हो, इसमें से 2 भी उपस्थित हो गया हो, अर्थात आपकी कुंडली में भाग्यपति व्यय भाव में है और व्ययपति जाकर के धन भाव में बैठ गए हैं, अथवा आपकी जन्म कुंडली में भाग्यपति व्यय भाव में बैठ गए हैं और पराक्रम भाव आपका पीड़ित है। तो इस अवस्था में भी कहीं ना कहीं ये कमजोर करेगा आपकी जन्म कुंडली को। क्या करें? सिर्फ एक उपाय, आप किसी भी लग्न के हो फर्क नहीं पड़ता, देवगुरु बृहस्पति को बलवान करिए। काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। भाग्य भाव को बलवान करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को बलवान करिए। अब आपकी कुंडली में अगर वो अकारक हैं तो आप उनके रत्न नहीं पहन सकते हैं, फिर उस अवस्था में इनके मंत्र का जप आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं। मंत्र जपने से कोई नुकसान नहीं होगा। घर के आसपास कोई मंदिर आप चुन लीजिए, चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा चलेगा। मंदिर में नित्य जाकर के दर्शन करिए। नित्य का मतलब नित्य, कोई कारण किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मंदिर की साफ सफाई, जब भी मौका मिले मंदिर में जाइए, श्रमदान करिए। आप देखेंगे कि आपके भाग्य का साथ आपको मिलने लगा। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये राज भंग योग लगा है तो आप गुरु को बलवान करना तुरंत शुरू करिए।